Hello बच्चों, let's read the question. The question says 200 ml of an aqueous solution of protein contains its 1.26 gram. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 power minus 3 bar. The molar mass of protein will be. तो बच्चों हमें यहाँ पे R की वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जानेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है जो हम अप्लाइड करते हैं किसी भी सोल्यूशन पे, जिससे कि जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो रुक जाए अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है वो राइट डाउन करेंगे बच्चों। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 200 ml। बच्चों अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ml को बच्चों लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये आएगी 1/5 इन लीटर। अब बच्चों हमारे पास जो सेकंड वैल्यू गिवन है यहाँ पे वो वेट ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसको W से डिनोट कर देते हैं। वो हमें गिवन है 1.26 ग्राम। इसके बाद बच्चों हमको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, और हमको यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किस फॉर्मूले में यूज होता है। तो पाई की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 2.57 इंटू 10 पावर -3 बार गिवन है, और हमको आर की वैल्यू क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मेंशन है बच्चों। हमको क्या बोला कि हमको प्रोटीन का मोलर मास फाइंड आउट करना है। अब बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ हमारे पास एक फॉर्मूला बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का, विच इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ये पाई है, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो हमारे पास टी है ये टेम्परेचर है, आर इज गैस कांस्टेंट। ये जो बच्चों आई है इसको हम वैन टॉप फैक्टर कहते हैं। अब बच्चों सिंस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन बच्चों कैसा कंपाउंड होता है? प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास आई की वैल्यू होती है बच्चों वो 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पे जो हमारा सी है बच्चों, कि सी ये क्या है? इसको कंसंट्रेशन या मोलैरिटी बोलते हैं। कंसंट्रेशन भी बोलते हैं इसको, और इसको मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों सी, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये सी का फॉर्मूला होता है, या जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी। अब बच्चों हमारे पास सिंस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो गिवन वेट होता है क्वेश्चन में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम एमडब्ल्यू से डिनोट करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा गिवन वेट है वो 1.26 ग्राम है, और हमको बच्चों मॉलिक्यूलर वेट इसका फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स को हम इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। सी, अब बच्चों सी जो होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करी है, तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1.26 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इंटू बच्चों हमने देखा यहाँ पे कंसंट्रेशन में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम भी होता है, तो ये ऊपर है बच्चों आर टी यहाँ पे था अपॉन ये वॉल्यूम को हमने वी से डिनोट कर दिया। अब बाकी वैल्यूज अगर हम क्वेश्चन में पुट करें तो पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 2.57 इंटू 10 पावर -3 इज इक्वल टू 1.26 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो हमको फाइंड आउट करना है, इंटू आर की वैल्यू हमको 0.083 क्वेश्चन में गिवन है,
इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अब इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे जब, और बच्चों हमने, हाँ यहाँ पर हमको वैल्यू, वॉल्यूम की भी वैल्यू पुट करनी है ना। तो ये जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो 1/5 हमने यहाँ से लीटर में फाइंड आउट किया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर 1/5 है, तो इसका 5 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जब हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, बनेगी 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300, और ये बच्चों 5 ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में भी 1/5 है, तो 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा, इंटू 5 अपॉन, ये पाई की वैल्यू इधर आ जाएगी डिनोमिनेटर में 2.57 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से बच्चों जो मोलर मास आएगा हमारे पास, वो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 61,038.91 के अप्रॉक्स, और ये बच्चों ग्राम पर मोल में आती है वैल्यू। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आएगी मोलर मास की प्रोटीन के। अब जब इसको हम ऑप्शन से मैच करेंगे बच्चों, सो द करेक्ट ऑप्शन टुडेस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।